एक युवक बाबर जो बीजेपी का समर्थन करता है, बीजेपी की जीत के जश्न पर मिठाई बांटता है और फिर उसकी हत्या उसी के समाज के लोगों द्वारा कर दी जाती है। बात दरअसल कुशीनगर की है, जहां बीजेपी की जीत के जश्न पर मिठाई बांटने वाले एक मुस्लिम युवक बाबर को पीट पीट कर मार दिया जाता है। अब हमारे सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है? क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल हिंदुओं के ही मुख्यमंत्री हैं? क्या जनादेश का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या यह हरकत समाज में जहर फैलाने वाली नहीं है? क्या बाबर की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी? क्या बाबर को अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं था? बाबर की हत्या पर प्रदेश के मुख्यमंत्री न सिर्फ शोक व्यक्त करते हैं, बल्कि उसके परिवार वालों को आश्वासन देते हुए निष्पक्ष जांच की बात भी करते हैं। मुख्यमंत्री बाबर की मां से अपने आप को उसका दूसरा बेटा बताकर अपने इरादे और इंसानियत को भी प्रकट कर देते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं, दोषी के साथ ढिलाई बर्दाश्त नहीं की गई। इस घटना से बेहद दुखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम कहते हैं, महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बाबर की पिटाई का प्रकरण बेहद ही निंदनीय है। दरअसल यह मामला 20 मार्च का है। प्रदेश के कुशीनगर में एक मुस्लिम युवक बाबर की भाजपा का प्रचार करने और भाजपा को बहुमत मिलने पर मिठाई बांटने को लेकर पिटाई कर दी गई थी। पिटाई के बाद बाबर को छत से फेंका गया। इसके बाद बाबर को परिवार के लोगों ने गंभीर हालत में एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। और फिर क्या, युवक का शव गांव पहुंच जाता है तो आक्रोशित परिजन और गांव के लोग बाबर का अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं। दरअसल परिवार के लोगों के अनुसार पड़ोस में रहने वाले पट्टीदार इस बात से नाराज थे कि बाबर भाजपा का समर्थक है। उन्होंने बाबर से सख्त लफ्जों में कहा था कि भाजपा का प्रचार करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस धमकी के बाद बाबर ने रामकोला थाना सहित कई अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की, मगर उसकी कहीं नहीं सुनी गई, जिससे दबंगों की दबंगई बढ़ती चली गई। बाबर की हत्या के बाद बाबर की पत्नी ने रामकोला थाना में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में कुशीनगर की पुलिस ने बाबर की पत्नी की तहरीर के आधार पर 21 मार्च को केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाबर प्रकरण में त्वरित कार्रवाई न करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने रामकोला के प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। बहरहाल बाबर का अंतिम क्रियाक्रम तो हो जाता है। प्रदेश सरकार भी परिवार को न्याय दिलाने की बात कह रही है, किंतु हम यहाँ सवाल उठा रहे हैं, कौन लोग हैं जो प्रदेश की जनता को बांट देना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो इस कदर नफरत की आग में जल रहे हैं कि उन्हें उचित और अनुचित का ज्ञान ही नहीं रहा? कौन लोग हैं जो संविधान बचाने का नारा देते हैं, संविधान का वही उल्लंघन भी करते हैं? जवाब मिलना ही चाहिए और इसका जवाब देश का संविधान ही देगा। देश संविधान से चलेगा, आपसी प्रेम से चलेगा। यह बात हर नागरिक को जान लेनी चाहिए कि नफरत फैलाने वाले ना तो धार्मिक हो सकते और ना ही राष्ट्रवादी।